Good morning, everyone. Myself Anisha, and I have scored 97.2 percentage in my board exams 12th. So I'm here to share some tips. So how I scored 99 marks on history. So it's basically हमारे सामने सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है तुमने कि तुमने सिर्फ NCERT पढ़नी है. Your main focus should be on your NCERT only. भूल जाओ कि इस दुनिया में कोई और गाइड्स वगैरह हैं. तुमने सिर्फ NCERT पढ़नी है और NCERT को ऐसा पढ़ना है कि तुम्हें कोई भी कहीं से भी एक लाइन उठा दे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लाइन तुम्हारे कौन से चैप्टर पे है. ठीक है, तो मतलब कुछ भी कोट करके दे दे तो वी शुड नो कि हमारी NCERT में से है और हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से है. तो इस ढंग से पढ़नी है. एटलीस्ट दो बार तो मिनिमम है कि तुम अपनी NCERT के तीनों बुक्स रिवाइज कर लो. वो तो मस्ट है ही है. उससे ज़्यादा होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है. एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज कि जब भी तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, जब भी बैठोगे तो तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारा एक पहले से तुमने एक बना के रखना है कि स्टार्ट तुमने कौन से क्वेश्चन से करना है. 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी होते हैं. जनरली तुमने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है, जो तुम्हारी लाइन है एक हमेशा कोटिंग वर्ड्स में आती है कुछ ना कुछ. तो जनरल कोई सीधा सा क्वेश्चन होता है, बहुत रेयर होते हैं. हमारे सारे कोटिंग वर्ड्स में आए थे. तो यू हैव टू जस्ट रिलेटेड टू योर चैप्टर और जो पूछा है उसके मेन पॉइंट्स बना के पहले तुम अपना मेन हेडिंग दे दो हर चीज़ की. फिर उसके जो अपने क्वेश्चंस हैं उनके पॉइंट्स बना के लिखो. मतलब पॉइंट्स पे ऐसे कि पॉइंट बना दिया फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करी, फिर पॉइंट बना दिया फिर एक्सप्लेनेशन करी. तो इस टाइप से लिख के और एंड पे जरूर कंक्लूजन वाली लाइन जरूर लिख देनी है. ठीक है, कि तुम्हारा मेन जिस्ट क्या था तुम्हारे आंसर का वो पता होना चाहिए. जो भी चेकर है उसको कहीं पे ये दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हारे उसका मेन जिस्ट क्या है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जब भी तुम बैठोगे तो अपना रिजल्ट तो उसका फियर जो है वो निकाल के बैठना. कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे रिजल्ट की. ठीक है, और अपने ऊपर फेथ रखना है हमेशा, फेथ इन योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट थिंग इज जब तुम अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजीज रखो तो मेन पॉइंट ये है कि कमल सर की क्लास में मोस्टली इट्स लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन. ऐसे लग रहा होता है कि कोई मूवी चल रही है सामने, है ना. तो ऐसा ही लगना चाहिए. और जो जैसे मूवी को एकदम क्विकली ग्रैस्प कर लेते हैं ना सारी चीज़ें, वैसे सारी चीज़ें अपनी नोट्स बनाते रहना है. ठीक है, क्लास में सर बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, सुनो उसे, कोई दिक्कत नहीं है. साथ साथ अपना मेन पॉइंट लिख के घर पे जाके मतलब हॉस्टल में जाके अपने नोट्स तैयार करने हैं उस चीज़ के. और तैयार होके बाद में एक बार रिवाइज जरूर करना है एंड के टाइम पे. ठीक है, ये नहीं है कि रात को लेट तक बैठना है पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. बस तुम्हें जब भी तुम्हारा मन करे, जब तुम इंजॉय कर रहे हो जो भी तुम पढ़ रहे हो, जब तुम इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हो तब तक पढ़ो. एक चीज़ है कि जो तुम जैसे सर की क्लास अगले दिन है, हमें पता है सर ने ये चैप्टर कराना है, तो एक दिन पहले पढ़ के जाओ. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे, थोड़ा सा पहले पढ़ के जाओ कि उसका एक मेन इंट्रोडक्शन तुम्हें पता हो कि वो चैप्टर क्या है. फिर अगर थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो आने लग ही जाता है. तो फिर थोड़ा और आके अपना मतलब क्लास में जाने से पहले एक अपना होमवर्क जो होता है ना पहले वाला, वो करके आना. जैसे हम मूवी देखते हैं तो उसके पहले हम ट्रेलर देख के जाते हैं ना सिनेमा हॉल में. तो ऐसे तुमने क्लास की, सर की क्लास एक मूवी ही है, तो उस क्लास को अटेंड करने से पहले हमें अपना ट्रेलर पूरा करके जाना है भाई. ठीक है, नेक्स्ट चीज़, जो चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ है उसके बाद तुमने क्या करना है, अपना एक नोट्स बना लेनी है कॉपी में सारे. फिर उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन उसी टाइम लिख लेना, ताकि पेपर के एंड में जाके तुम्हें ये ना हो कि अब हमने 1 मार्क्स के लिए पढ़ना है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तुमने स्टार्ट में 1 मार्क्स कर लिए, एंड में सिर्फ रिवाइज करना है. ठीक है, और हो सके तो एंड में, हर चैप्टर के एंड में तुम्हारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी टॉपिक है, ठीक है, किसी में भी टॉपिक में, तुम्हारा चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट आया तो उसके बारे में खुद अपने जगह से थोड़ी रिसर्च करके, गूगल पे करके, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक में से लिख के, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करके उसको अपनी नोटबुक में लिख लो. तो अगर बाई चांस हमारे कितने चैप्टर्स हैं उसके बेस पे हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएंगे. तो अगर उसमें से कहीं पे भी 2 क्वेश्चन भी हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से आते हैं तो हमें मतलब खुशी होती है कि हाँ भाई ये हमें आता है. ठीक है, और उसको हम अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मैं तो कहूँगी कि हर चैप्टर के एंड में अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखो. अपने से अलावा अपना जो गूगल पे सर्च करके जो भी तुम्हें आ रहा है सामने वो भी लिख दो उसमें. ठीक है, तो और कुछ बेसिक कोई स्ट्रेटजीज होती नहीं है. बस जो भी तुम पढ़ रहे हो फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, फुल ध्यान से पढ़ो. सर की क्लास तो वैसे ही बहुत, सर इज़ द बेस्ट मेंटोर आई हैव एवर मेट.
तो बस उस क्लास में हमेशा ध्यान लगा के ही पढ़ो। वैसे तो कभी ध्यान जाता नहीं है क्योंकि हमेशा कंसंट्रेशन सर के उस टॉपिक में ही रहती है, तो वैसे कहीं पे जाता नहीं है ध्यान, बट वही कोशिश करनी है कि कहीं पे भी ना जाए, तो उस चीज़ को ढंग से सुने हम, ठीक है। और बाकी अपनी बेसिकली रिवाइज करते रहो, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उसको करते रहो रिवाइज, और हैव फेथ इन योरसेल्फ। थैंक यू।